नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं ऑब्वियसली आज से स्टार्ट हो रही साफ चैंपियनशिप बेंगलुरु में, और उसमें ही भाई पहला ही मुकाबला धमाकेदार तरीके से भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो मतलब 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद। और इंडियन फुटबॉल फैंस एंड पाकिस्तान फुटबॉल फैंस इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, और इतने ज़्यादा चैलेंजेस झेलते हुए फाइनली ये मुकाबला होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की टीम, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहुंच चुकी है बेंगलुरु में। एंड सीधा ही भाई वो यहाँ पे फ्रेशन अप होके, और आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करके सीधा ही भाई वो मैच के लिए उतरेंगी। तो उनको भी भाई सैल्यूट की भाई, उन्होंने भी वो मतलब एक दिखाया कमिटमेंट कि हाँ भाई कैसे भी करके कब भी पहुँचे, हमें खेलना है। तो ये एक उनकी ओर से भाई एक अच्छी बात है, तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा उसमें। और वो भी पम्प्ड अप है, एंड इंडियन प्लेयर्स भी आई थिंक पम्प्ड अप है। ऑब्वियसली इस मुकाबले का तो सबको इंतजार करता ही है। और जिस तरह से मैं बोलूँगा कि फुटबॉल फैंस दोनों ही कंट्रीज़ के, उन्होंने जिस तरह से रेज वॉइस किए और जिस तरह से इस पूरे मुकाबले की हाइप अप बनाई है, आई थिंक एब्सोल्युटली कमेंडेबल जॉब। अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक नो डाउट इंडिया आर क्लियर फेवरेट्स। आई थिंक पाकिस्तान के फुटबॉल फैंस भी वो एक्सेप्ट करेंगे कि इंडिया के पास मच बेटर कॉन्फिडेंस है ड्यू टू दी हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप विन। उसके अलावा रिदम में है टीम, उसके अलावा प्रैक्टिस की हुई है। अगर पाकिस्तान के सामने देखें तो अगर आप देखें चैलेंजेस उनके अगेंस्ट है। आप तो देखिए पहले तो क्या बोलते हैं, 4 नेशन टूर्नामेंट में तीनों मैच अपने हार के आ रहे, लो ऑन कॉन्फिडेंस है। उसके अलावा ये वीज़ा का इशू चलते हैं अभी, आज कोई जेट लैग होगा, सारी चीज़ें होगी, रेस्ट प्रॉपर नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं की है, मैच डे के दौरान नहीं आ पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आप देखिए कि वेदर भी वहाँ पे बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में काफ़ी ज़्यादा रेन है, और कांतिवीरा का मतलब पिच हम सबको पता है कि कितना टफ है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ऊपर से भाई जिस तरह का वहाँ पे सोल्ड आउट है, तो आप अब मान के चले कि पाकिस्तान फुटबॉल फैंस तो वहाँ पे कोई होगा नहीं स्टेडियम में, तो आई थिंक इट्स ऑल इंडियन फुटबॉल फैंस से भरा पड़ा होगा भाई। 20,000 से ज़्यादा पीपल यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि आने वाले हैं। तो सारी कंडीशन देखिए तो अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट है। लेकिन गाइज हमें यहाँ पे बिल्कुल इसको और कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए इंडियन टीम को भाई, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भाई फिर वो जो नो डाउट एक टेक्निकल और वो सारी चीज़ें तो आती ही है, लेकिन जो सबसे ऊपर आ जाता है वो जज्बा आ जाता है इस तरह के मैचेस में। क्योंकि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब खेलते हैं तो जो क्या बोलते हैं एवरेज प्लेयर भी है, वो भी एक अपना दम लगाता है कि नहीं भाई पाकिस्तान के सामने तो करना ही है। पाकिस्तान का प्लेयर भी सोचता है कि भाई दूसरे के सामने ना करे, लेकिन इंडिया के सामने तो करना ही है। तो एक वो जो कमिटमेंट आता है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन आ जाता है, और उसमें से ही एक क्या बोलते हैं कि एक आपको किसी भी प्लेयर से एक आउट ऑफ दी वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। तो ये बिल्कुल इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। और आई थिंक पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स रहेगी, ऑब्वियसली आई थिंक दे विल ओनली लुक फॉर देयर काउंटर अटैक, क्योंकि दे हैव ओटिस खान जैसे एक अच्छा उनके पास आई थिंक विंगर है कि जो मतलब क्विकली रन कर सकता है। ऐसा सुलेमान जैसा बैकलाइन में बढ़िया प्लेयर आ चुका है, एंड जिसको मतलब यूरोप में भी खेलने का बढ़िया एक्सपीरियंस है, और इंग्लैंड अंडर 20 टीम के साथ खेला भी हुआ है। तो आई थिंक वो सॉलिडरिटी उनके पास थोड़ी सी बड़ी है, तो आई थिंक वो शायद बैक 5 के साथ भी चले जाए। 5-2-3 का फॉर्मेशन वो जनरली खिलाते हैं, तो आई थिंक वो भी जा सकते हैं और काउंटर पे वेट करेंगे कि कहीं पे मौका मिल जाए, या फिर सेट पीसेस में आई थिंक वो उनके लिए चांस रहेगा। और अगर इंडिया को वो 60-70 मिनट तक रोक सकते हैं, तो आई थिंक उनमें एक और ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगा पूरा अगेंस्ट द क्राउड और सारी चीज़ें, तो एक अलग से पम्प्ड अप हो जाते हैं। तो लेट्स सी कि कितनी टफ फाइट दे सकते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो लेबनान के सामने हमने 11 उतारी थी वही खिला सकते हैं। एक आध दो चेंजेस चाहे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद राइट बैक पे अगर थोड़ा सा डिफेंसिव जाना हो तो निखिल पुजारी की जगह पे प्रीतम कोटाल या राहुल बेके में से कोई स्टार्ट कर सकते हैं। आसिक कुरुनियान की जगह पे आपको महेश सिंह नोरेम महेश को स्टार्ट करवा सकते हैं, या फिर डबल पिवट में जिक्सन एंड अनिरुद्ध थापा तो ब्रिलियंट थे ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे अगर उनको रेस्ट कराना है तो शायद आपको रोहित कुमार या फिर अपूया, उन दोनों में से कोई एक बंदा दिख सकता है, इन दोनों में से किसी एक की जगह पे। अदरवाइज आई डोंट सी एनी चेंजेस कि भाई कोई लाइनअप में चेंज होने वाला है। तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली 2-3 चेंज के साथ जा सकता है। अदरवाइज तो फाइनल में लेबनान के सामने जिस स्क्वाड ने अच्छा किया था आई थिंक उसी लाइनअप के साथ उतरेगी और उसी लाइनअप के साथ जाना चाहिए। तो लेट्स होप कि भाई फाइनली ये मुकाबला जब हो रहा है एंड एक धमाकेदार तरीके से हो, और फैंस जिसका वेट कर रहे थे एक बड़ा एंटरटेनमेंट मिले। और आई थिंक इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि दोनों ही कंट्रीज़ में फुटबॉल के प्रति और भी ज़्यादा वो बोल सकते थे कि लोग जुड़े। तो लेट्स होप कि क्या होता है। लेकिन माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज गाइज ऑब्वियसली 2-0 विक्ट्री फॉर इंडिया। लेट मी नो गाइज योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ इज ऑल्सो रिगार्डिंग साफ, एंड वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड न्यूज़ है कि अभी भी भाई जो ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड है अभी भी क्लियरेंस कोई आया नहीं है कि क्या बोलते क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फाइनली गाइज, मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ। एक तो ऑप्शन है फैन कोड एप्लीकेशन की, जहाँ पे आप OTT के थ्रू 49 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके आप इजीली देख सकते हो OTT के ऊपर। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप VPN यूज़ करके कांतिपुर टीवी करके एक नेपाल का चैनल है कि जो भी आपको ब्रॉडकास्ट करने वाला है, तो यूट्यूब के ऊपर अगर आपको देखना है तो कांतिपुर टीवी के ऊपर आप VPN यूज़ करके देख पाओगे, क्योंकि शायद वो
यहाँ पे इंडिया में वो ब्लॉक कर देंगे, तो इसीलिए आपको वीपीएन के थ्रू वो देख सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है कि शायद यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे अभी ट्राई चल रही है साफ और एएफएफ की ओर से कि कोई ब्रॉडकास्टर को लाया जाए। अगर वो नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली शायद डीडी स्पोर्ट में आ जाएगा। अगर वहाँ पे भी मान लीजिए कि ब्रॉडकास्टर ही नहीं मिलता तो फिर आपके पास ये दो ही ऑप्शन बचेंगे कि कांतिपुर टीवी के ऊपर आप वीपीएन के थ्रू देखो या फिर आप फैन कोड के ऊपर 49 रुपीज़ पे करके देखो। तो दिस आर दी टू ऑप्शन कि जहाँ से आप ब्रॉडकास्ट के सॉरी आप साफ चैंपियनशिप देख सकते हो। दिस इज़ अ रियली रियली डिसअपॉइंटिंग थिंग। आई थिंक एएफएफ को इसमें मतलब आई थिंक मैं ज़्यादा वो करूँगा कि भाई ब्लेम कि आपने भाई एक इंडिया में आप एक टूर्नामेंट करवा रहे हो और उसके लिए आप ब्रॉडकास्टर नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो दिस इज़ रियली रियली सैड एंड दिस इज़ रियली रियली आप बोल सकते हैं कि पथेटिक टू सी मतलब थिंग्स लाइक दिस। एंड बिल्कुल मतलब इस तरह के मैचेस का आप इंतजार करते हो कि आप इसका हाइप करोगे, सारी चीज़ें करोगे, ऐसे ही फैंस को आप कैसे जोड़ेंगे भाई? वानुआतू वर्सेस इंडिया वाले मैच में फैंस नहीं जुड़ेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में फैंस जुड़ेंगे, और आपने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक सही तरीके से मार्केटिंग ना करके गवा दी है। तो दिस इज ऑल्सो द क्रिटिसिज्म फॉर द एएफएफ। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर न्यूज़ एंड ऑल्सो दैट्स द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। कल हुए भाई इंडिया अंडर 17 वर्सेस उज्बेकिस्तान अंडर 17 के एएफसी अंडर 17 एशियन कप के मुकाबले में भाई इंडिया की टीम 1-0 से हार गई है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को जिन्होंने मैच नहीं दिखा है उनके लिए 1-0 लगेगा कि नहीं भाई इंडिया ने फाइट तो दी होगी, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। नॉट अ सिंगल थिंग, आप एक सिंगल थिंग उस मैच से नहीं बता सकते कि जो इंडियन टीम ने पॉजिटिव खेली हो। एंड दैट्स दी सैड रियलिटी। एंड क्या हो गया प्लेयर को, क्या मतलब पता ही नहीं चला। नो कमिटमेंट, नो एग्रेशन, नो पैसन, नथिंग, नो गेम प्ले, नो टैक्टिक्स। क्या चल रहा था? पूरा गेम इतना डेड खेला, आप एक सिंगल चीज़ नहीं पॉइंट आउट कर सकते। और आप स्टेट्स देख लीजिए, स्टेट दिखा रहे हैं क्लियरली कि भाई कितना उज्बेकिस्तान हैज़ बिन रियली रियली पुअर इन फिनिशिंग भाई, रियली रियली पुअर। उतने चांसेस बनाए, आप देखिए 24 शॉट्स, उतने भर भर के उन्होंने चांस बनाए, और लक भी थोड़ा सा हमारे साथ था कि हम एक गोली खाए, नहीं तो इजीली दिस विल बी अ 3-0 4-0 स्कोर लाइन इजीली। एंड रियली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम इंडिया अंडर 17। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, पूरा स्पेन जर्मनी टूर से उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन फैंस की बढ़ा दी थी, लेकिन पूरा सारा ज़मीन पे गिरा दिया है। द ओनली चांस फॉर देम नाउ इज़ टू बीट यू कैन से जापान विथ हाई स्कोर लाइन। एंड वहाँ पे भाई क्या बोलते हैं कि वियतनाम उज्बेकिस्तान को एक लो स्कोर लाइन से हराए, तो ताकि 4-4 पॉइंट दोनों के भी हो, तो फिर भी आप चिड़ी के थ्रू चलते जाए। तो लेकिन जापान को हराना भाई इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। तो आई थिंक ऑलमोस्ट इट्स ओवर भाई। आई थिंक ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक होना यहाँ पे जरूरी है। तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ओवर फॉर आवर अंडर 17 बॉयज एफसी एशियन कप कैंपेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ भाई, मोहन बगान भाई गैलेक्टिको की ओर बढ़ चुकी है। और एक और यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि एक और फॉरेन स्ट्राइकर, जी हाँ गाइस, अरमांडो सेडुको को, जो लालिगा की सेकंड डिवीजन टीम में खेल रहे हैं कार्तागेना में, उसके लिए भाई वहाँ पे जा रही है। और 2 स्ट्राइकर फॉरेन स्ट्राइकर के साथ वो इस बार जाना चाहती है। तो दिस इज़ रियली भाई अमेजिंग कि भाई किस तरह से भाई मोहन बगान भाई पूरा गैलेक्टिको मोड में चली गई है और भाई ज़बरदस्त साइनिंग कर ली है। तो लेट्स सी कि भाई क्या बोलते हैं कि ह्यूगो बूमो का क्या होता है कि उसको यहाँ पे सेल करते हैं, लोन करते हैं, क्या करते हैं, या फिर उनको भी रखते हैं। तो आई थिंक ज़बरदस्त टीम वो बिल्डअप कर रहे हैं एंड ज़बरदस्त आई थिंक मज़ा आने वाला है नेक्स्ट सीजन जो आईएसएल होने वाला है। एंड लेट्स होप कि एफसी कप में भी वो धमाकेदार परफॉर्मेंस दें। उसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है राउंड क्लास पंजाब की भाई। राउंड क्लास पंजाब ने यहाँ पे भाई 22 ईयर ओल्ड यंग इंडियन सेंटर बैक भाई निखिल प्रभु को यहाँ पे भाई एफसी गोवा से साइन कर लिया है। कि जिन्होंने लास्ट अगर आप आईएसएल सीजन देखें तो उतना ज़्यादा खेला नहीं था, 4-5 मैचों में उनको मिला था स्टार्ट एंड वहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन वहाँ पे अनयूज प्लेयर थे। तो वहाँ से मतलब क्या बोलते हैं राउंड क्लास पंजाब ने उसको यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे साइन किया है। तो लेट्स सी कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज इंडियन वुमेंस। तो इंडियन वुमेंस के लिए भाई यहाँ पे फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आई है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे वुमेंस इन स्पोर्ट करके एक कंपनी है कि जिन्होंने लास्ट ईयर भी यहाँ पे कोलकाता में ट्रायल्स किए थे फॉर द यूरोपियन लीग्स। और वहाँ से हमको पता है कि क्रोएशिया की लीग में हमारी ज्योति और सोमिया जो नेशनल टीम की 2 प्लेयर है वो सिलेक्ट हुई थी, और 2 प्लेयर को स्पेन के लिए ट्रायल्स में भी भेजा था। तो वो इस बार इस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे कोलकाता में फिर से ट्रायल कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे इंडियन प्लेयरों के लिए मौका है कि वो अगर इस ट्रायल में अच्छा करते हैं तो उनको भी फिर से यूरोप में जो दूसरी प्लेयर्स है उनको भी जाने का मौका मिलेगा। तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन वुमेन्स प्लेयर एंड लेट्स सी कि कौन सी प्लेयर हमें यूरोप की लीग में देखने को खेलने को मिलती है। तो दिस इज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़ एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद लगा। आई होप कीप वॉचिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज। जय हिंद, जय भारत।